देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। देश अब आगे बढ़ चुका है इससे, और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है। भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं, और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है, और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। सर, ऐसा ही बयान लगभग थोड़ा बहुत सेम जो है मोहन भागवत जी का भी तो 1 से 2 दिन पहले आया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान पर और देश के अंदर संघ की ये रीत है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। सर, राहुल की बात करी आपने और केजरीवाल की बात करी प्रधानमंत्री को लेकर। अभी आपने मैंने तो इसलिए कहा कि राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ, इतना आंकड़ा जो है इंडी अलायंस का आएगा। तो उनकी घोषणाएं हैं पॉलिटिकल स्टाइल की। अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे, और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है। और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। सर, आपके बयान के बाद विपक्ष ने बातें करनी शुरू कर दी। पवन खेड़ा ने तो इतना भी कह दिया कि आरएसएस को कौन सीरियस लेता है, आरएसएस को तो प्रधानमंत्री भी सीरियस नहीं लेता। तो बहुत अच्छी बात है। पवन खेड़ा जी का बयान क्या है सर? तो मैंने कहा कि उनके अपने अपने मत हैं। सर, ये आरएसएस की एक मीटिंग है जो 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक होने वाली है बीजेपी के साथ। कंबाइंड मीटिंग जो है चलने वाली। केवल बीजेपी की नहीं है, संघ परिवार की बैठक है। इसकी पूरी सूचना अगर लेनी हो तो संघ के अधिकारियों से जाकर ली जा सकती है। उन्होंने उसका बयान भी दिया है, तो वहाँ जाकर पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। केवल वो संघ परिवार के सब घटकों की बैठक है, इस प्रकार का है। फिर भी आप उसका और अधिक जानकारी चाहते हैं तो संघ के अधिकृत अधिकारियों को संपर्क करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और अभी तो बहुत समय आराम से मिलती जाएगी। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। देश अब आगे बढ़ चुका है इससे, और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है। भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। ऐसा है,
देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। सर ऐसा ही बयान लगभग थोड़ा बहुत सेम जो है मोहन भागवत जी का भी तो 1 से 2 दिन पहले आया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान पर और देश के अंदर संघ की ये रीत है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। सर राहुल की बात करी आपने और केजरीवाल की बात करी प्रधानमंत्री को लेकर, अभी आपने जैसे मैंने तो इसलिए कहा कि राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ इतना आंकड़ा जो है इंडी अलायंस का आएगा। तो उनकी घोषणाएं हैं पॉलिटिकल स्टाइल की। अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। सर आपके बयान के बाद विपक्ष ने बातें करनी शुरू कर दी। पवन खेड़ा ने तो इतना भी कह दिया कि आरएसएस को कौन सीरियस लेता है, आरएसएस को तो प्रधानमंत्री भी सीरियस नहीं लेता। तो बहुत अच्छी बात है। पवन खेड़ा जी का बयान क्या है सर? अब तो मैंने कहा कि उनके अपने अपने मत हैं। सर ये आरएसएस की एक मीटिंग है जो 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक होने वाली है बीजेपी के साथ, कंबाइंड मीटिंग जो है चलने वाली है। केवल बीजेपी की नहीं है, संघ परिवार की बैठक है। इसकी पूरी सूचना अगर लेनी हो तो संघ के अधिकारियों से जाकर ली जा सकती है। उन्होंने उसका बयान भी दिया है, तो वहाँ जाकर पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। केवल वो संघ परिवार के सब घटकों की बैठक है, इस प्रकार का है। फिर भी आप उसका और अधिक जानकारी चाहते हैं तो संघ के अधिकृत अधिकारियों को संपर्क करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और अभी तो बहुत समय आराम से मिलती जाएगी। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। देश अब आगे बढ़ चुका है इससे और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है। भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। सर ऐसा ही बयान लगभग थोड़ा बहुत सेम जो है मोहन भागवत जी का भी तो 1 से 2 दिन पहले आया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान पर और देश के अंदर संघ की ये रीत है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। सर राहुल की बात करी आपने और केजरीवाल की बात करी प्रधानमंत्री को लेकर, अभी आपने जैसे मैंने तो इसलिए कहा कि
राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ इतना आंकड़ा जो है इंडी अलायंस का आएगा। तो वो उनकी घोषणाएं हैं पॉलिटिकल स्टाइल की। अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे, और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है। और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। सर, आपके बयान के बाद विपक्ष ने बातें करनी शुरू कर दी। पवन खेड़ा ने तो इतना भी कह दिया कि आरएसएस को कौन सीरियस लेता है, आरएसएस को तो प्रधानमंत्री भी सीरियस नहीं लेता। तो बहुत अच्छी बात है। पवन खेड़ा जी का बयान क्या है सर? तो मैंने कहा कि उनके अपने अपने मत हैं। सर, ये आरएसएस की एक मीटिंग है जो 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक होने वाली है बीजेपी के साथ, कंबाइंड मीटिंग जो है चलने वाली। केवल बीजेपी की नहीं है, संघ परिवार की बैठक है। इसकी पूरी सूचना अगर लेनी हो तो संघ के अधिकारियों से जाकर ली जा सकती है। उन्होंने उसका बयान भी दिया है, तो वहाँ जाकर पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। केवल वो संघ परिवार के सब घटकों की बैठक है, इस प्रकार का है। फिर भी आप उसका और अधिक जानकारी चाहते हैं तो संघ के अधिकृत अधिकारियों को संपर्क करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और अभी तो बहुत समय आराम से मिलती जाएगी।